हेलो गाइस, हमने पहले लेक्चर में सीखा था वीएस कोड किस तरह डाउनलोड करते हैं और हमने दूसरे लेक्चर में सीखा था पाइथन किस तरह डाउनलोड करते हैं। अब हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि पाइथन का कोड वीएस कोड पे किस तरह रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कहीं भी एक फ़ोल्डर बना लेना है। जैसे हम यहाँ बना लेते हैं पाइथन कोर्स के नाम से। नेम कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अब जाना है सर्च बार में और वीएस कोड लिखना है। तो यहाँ ओपन कर लेना है वीएस कोड को और फिर फाइल्स के ऑप्शन में जाना है। यहाँ जाना है ओपन फोल्डर के ऑप्शन में। आपने जो फोल्डर क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने किया था पाइथन कोर्स वाला, तो ये हमारे पास वी एस कोड में वो हमारा फोल्डर ओपन हो गया है। अब एक आसान तरीका है जो कम एफर्ट में इसको ओपन कर देगा, वो है ये। पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं या क्लोज ही कर देते हैं। अब आपने वो फोल्डर ओपन कर लेना जो आपने क्रिएट किया था। आपने राइट क्लिक करना है और शो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके पास आ जाएगा ओपन विद कोड, मतलब वी एस कोड। ये तभी सूरत में आ सकता है जब आपने वो दो चेक मार्क टिक किए होंगे जो मैंने आपको शुरू में बताए थे इंस्टॉल करते वक्त। तो आपने ये ओपन विद कोड पे क्लिक करना है, तो ये फोल्डर आपके पास ओपन हो गया है। अब आपने चले जाना है एक्सटेंशन की फाइल पे। अब आपने यहाँ लिखना है पाइथन। यहाँ ये वाली आपने एक्सटेंशन डाउनलोड इंस्टॉल कर लेनी है इसमें, क्योंकि ये इसके बिना आपका पाइथन का कोर्स नहीं, मीन्स के पाइथन का कोड नहीं रन करेगा। तो आपने ये लाजमी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, मेरी ऑलरेडी हुई हुई है। तो आपने फिर यहाँ फाइल्स के फोल्डर पे आ जाना है। अब आपने यहाँ एक फ़ाइल बनानी है, किस कोई भी नाम से बना सकते हैं। जैसे कि हम लेक्चर 3 के नाम से बना लेते हैं। डॉट पी वाई आपने लाजमी एंड करना है एंड पे, क्योंकि ये पाइथन एक फ़ाइल है, इससे इसका मतलब। तो आपने यहाँ पी वाई फाइल लाजमी ऐड करना है। तो आपने इंटर दबा देना है। तो ये हमारे पास एक पाइथन की फ़ाइल हो जाएगी। ये आप क्लोज़ कर दें एक्स्ट्रा चीज़ें। अब ये हमारे पास एक पाइथन की फ़ाइल आ चुकी है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने रन कैसे करना है और इस पे आप कोड कैसे लिख सकते हैं। तो आपने जैसे कि ये है, सबसे पहला प्रोग्राम आपका है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आपने ये लिख लिया। अब आपने इसको रन कैसे करना है। ये प्रिंट का जो फंक्शन होता है वो किसी भी मतलब यहाँ आपको टर्मिनल पे दिखाने के लिए जो आप आउटपुट चाहते हैं, तो उसके लिए प्रिंट का फंक्शन यूज़ होता है। अब आपने ये लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और आपने ये डबल कोमाद में भी लिख सकते हैं और ये सिंगल कोमाद में भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको ताकि दिखे। ये देखें। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, अब आपके लिए ये ठीक होगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल कोमाद में भी कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। ठीक है, अब आप ये देखें, अब ये दो दो दफ़ा प्रिंट होगा, क्योंकि एक टॉप और एक बॉटम। आप एक एक को प्रिंट कराना चाहें तो एक को डिलीट कर देते हैं। तो ये अब इसको दोबारा रन कर लेते हैं। अब ये आपका एक दफ़ा प्रिंट हुआ है। प्रिंट का फंक्शन जो होता है वो टर्मिनल पे आउटपुट शो कराने के लिए यूज़ होता है। तो आप अगर कोई भी चीज़ यहाँ लिखते हैं, जैसे अब आप अगली लाइन पे लिख दें प्रिंट, सिंगल कॉमा में लिखते हैं अब आई एम अ पाइथन डेवलपर। अब इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ इसको दोबारा रन करते हैं आपने। अब ये देखें, और दो दफ़ा प्रिंट हो गया है। मीन्स के एक ऊपर वाली लाइन प्रिंट हुई है और एक बॉटम वाली, हेलो वर्ल्ड आई एम अ पाइथन डेवलपर। तो प्रिंट जो फंक्शन है वो आउटपुट को ना टर्मिनल पे दिखाने के लिए काम आता है। ठीक। अब हम आगे लेक्चर्स में इसके वेरिएबल सीखेंगे और ऑपरेटर सीखेंगे। आगे ज़रा थोड़ा थोड़ा कोर्स फिर हम कम्प्लेक्स करते जाएंगे। फिर उसके बाद हम सारा ब्यूटीफुल सोप से भी सीखेंगे किस तरह स्क्रैपिंग होती है, काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, लॉजिक्स बिल्डिंग सीखेंगे, डाटा स्ट्रक्चर्स भी सीखेंगे। ये अब सबसे आसान था प्रोग्राम आपका। ये प्रिंट वाला तो बहुत आसान है। आगे 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 आपको कम्प्लेक्स चीज़ें होंगी। अभी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।